शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। एक नज़र उत्तराखंड की सुपरफास्ट 30 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची। यहां उन्होंने 97 फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 दिसंबर को गांधीनगर में होने वाले गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके लिए सीएम कल गांधीनगर पहुंचेंगे। बुर्का पहनकर बॉलीवुड के गाने पर डांस करना छात्राओं को महंगा पड़ गया, जिसके बाद इन चारों छात्राओं को निलंबित कर दिया गया। सभी निलंबित छात्राएं मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं। हरिद्वार के भगवानपुर में दवाइयां जलाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हरिद्वार सीएमओ के स्पष्टीकरण के बाद भी स्वास्थ्य विभाग असंतुष्ट है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग विस्तृत जांच कराने की बात कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल को हरा भरा बनाए रखने के लिए इकाइयों के बाहर ग्रीन बेल्ट तैयार की गई थी, लेकिन उद्योगपतियों की मनमानी के चलते अब इन ग्रीन बेल्ट को इकाइयों ने अवैध रूप से अपनी पार्किंग बना लिया है। जलागम विभाग ने आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करोड़ों की योजनाओं के साथ विकास बजट पेश किया है। इस योजना में अकेले 25 लाख रुपए सब्जी के बीज वितरण के लिए रखे गए हैं। वहीं साल 2023 से 2026 के लिए काफ़ी भारी भरकम बजट रखा गया है। बागेश्वर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने आईटीबीपी के सिपाही को 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिपाही को पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और मारपीट करने के जुर्म में सजा सुनाई है। साथ ही सिपाही को 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी भरना होगा। सीबीआई ने शुक्रवार को विभिन्न सामग्रियों की खरीद फरोख्त में अनियमितता के शक में रुड़की कैंट बोर्ड के दफ्तर में छापा मारा। इस दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। वहीं सीबीआई के आधिकारिक सूत्र इस कार्रवाई को औचक निरीक्षण बता रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के इंटरव्यू 10 जनवरी से होंगे। आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को जारी किया था। यूपीसीएल के गदरपुर सब डिवीजन में 13 लाख रुपए से ऊपर बिजली गबन के मामले की जांच रिपोर्ट का फिर से परीक्षण होगा। एमडी ने विधि विभाग से फाइल आने के बाद अब निदेशक स्तर पर भेज दी है। अगस्त माह में गदरपुर सब डिवीजन में गबन का मामला सामने आया था। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बैंकेट हॉल संचालक के 11 वर्षीय बेटे ने अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। अपहरण की कहानी में बार बार बयान बदलने पर आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि ट्यूशन जाने से बचने के लिए उसने ऐसा किया था। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में दाखिले को लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता और महिला प्रोफेसर के बीच विवाद हो गया। प्रोफेसर ने छात्र नेता पर छेड़खानी की धाराओं में और छात्र नेता ने प्रोफेसर पर जान से मारने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। रुड़की जबरेड़ा में एक बेटी की शादी पुलिस पहरे में पूरी हुई। दरअसल भक्तोवाली निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को अर्जी देते हुए बताया कि गांव के कुछ लोग उसकी बेटी की शादी नहीं होने देना चाहते। ऐसे में पीड़ित पिता की गुहार पर पुलिस ने बेटी की शादी सकुशल संपन्न कराई। पंजाब के भटिंडा में उत्तराखंड का जवान शहीद हो गया। यहाँ गढ़वाल राइफल में तैनात जवान सूरज बिष्ट की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। सूरज के निधन की खबर से नारायण बगड़ के साथ कसोला गांव में शोक की लहर है। सीबीआई ने लालकुआ रेलवे स्टेशन के चीफ पार्सल सुपरवाइजर के दून स्थित घरों पर छापे मारे और बैंक खातों की जानकारी ली। साथ ही आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को चीफ पार्सल आरएस तोमर को 60,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। कुमाऊं के 4 जिलों के कई लोगों को ठगने के आरोपी को अल्मोड़ा पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। आरोपी नौकरी लगाने का झांसा देकर अल्मोड़ा, बागेश्वर, यूएस नगर, नैनीताल जिलों के कई लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। काशीपुर में 2 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव खेत में ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। उसकी गर्दन पर कट का निशान था और एक आंख भी चोटिल थी। मृतक के भाई ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। आईएमए में पासिंग आउट परेड में इस बार उत्तराखंड के 29 युवा अधिकारी बने हैं। इन्हीं नामों में शामिल अल्मोड़ा के नितेश बिष्ट भी कठिन परिश्रम और देश सेवा की भावना को साथ लेकर लेफ्टिनेंट बनकर सेना में शामिल हुए। कंधों पर सितारे सजते देख नितेश के माता पिता गौरवान्वित दिखे।
मामा जी के नाम से मशहूर अभिनेता पारितोष त्रिपाठी उत्तराखंड के दामाद बन गए। शुक्रवार को वह पिथौरागढ़ की मीनाक्षी के साथ विवाह के बंधन में बंधे। शादी में मिर्जापुर फेम पंकज त्रिपाठी समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित पावर लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप में आर्यन कंडारी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं आर्यन के श्रीनगर पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। परिजनों का कहना है कि आर्यन ने अपनी लगन से यह मुकाम हासिल किया है। देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 सैन्य ऑफिसर मिल गए। इस पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 36 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि छात्र मातृभूमि, मातृभाषा और माँ का सम्मान करें। इनका सम्मान न हुआ तो हमारी पहचान खो जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अफवाह फैलाए जाने को लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है, जिसका अंकिता के पिता ने खंडन करते हुए विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के समर्थन में लोग आगे न आएं। कुछ लोग सोची समझी रणनीति के साथ प्रदेश से लेकर अन्य जगहों में ये अफवाह फैला रहे हैं। शादी के 10 दिन बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पति की मौसी के घर फंदे से लटका मिला। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि विवाहिता के पति ने उसे फ़ोन पर बात करने से मना किया था। इस बात से गुस्सा होकर उसने आत्महत्या कर ली। उत्तराखंड पुलिस अपने विभाग के लिए हेलीकॉप्टर लिए जाने को लेकर शासन से प्रस्ताव भेजने जा रहा है। DIG पुलिस आधुनिकीकरण सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया कि पुलिस विभाग को काफ़ी हाईटेक किया गया है। डिजास्टर जोन प्रदेश होने की वजह से क्विक रिस्पॉन्स को लेकर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हमेशा ही पड़ती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ होने वाले भू धसाव से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक भू धसाव के कारण जोशीमठ में 150 घरों में दरारें पड़ गई हैं। घरों में दरार पड़ने के कारण कई लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की बात कहकर साइबर ठगों ने पूर्व IFS अधिकारी को लाखों का चूना लगाया है। वहीं इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए देहरादून साइबर पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के चुरू से गिरफ्तार किया है। चारधाम यात्रा में लगातार हेली सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब नागरिक उड्डयन विभाग अगले सीजन में देहरादून से हेली सर्विस संचालित करने की योजना बना रहा है। बता दें कि पूरे यात्रा सीजन में सबसे बड़ी इकोनॉमी हेली सर्विस की थी। क्रिसमस डे और नववर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने के लिए आते हैं। पर्यटकों की आड़ में वन्य जीव तस्कर जंगल में शिकार करने की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके चलते यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पालतू हाथियों से गश्त शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड STF की कुमाऊं यूनिट ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीलीभीत में पुलिस पर फायर झोंकने का मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी तलाश में पुलिस कई जनपदों की खाक छान रही थी।